Hello students, we are going to discuss solution and the topic is abnormal molecular mass and abnormal colligative property. The basic discussion is colligative property. If you remember, colligative properties are the properties of dilute solution. Okay, dilute solution which are dependent upon the number of solute particles. You can call them as concentration. Colligative properties are the properties of dilute solution which are dependent upon, which are directly proportional to the number of solute particles. Solute particles का number कितना है ना, of solute particles inside solution. Number 2, from colligative properties we can calculate molecular mass of non-volatile solute, and from colligative properties we can calculate molecular mass of non-volatile solute. तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम नॉन वोलाटाइल सल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं. बट होता क्या, समटाइम्स है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने पीछे डिस्कशंस कर लिया. समटाइम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो वैल्यू है इसमें कुछ ना एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, एरर आ जाता है. और बेटा जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वैल्यू में एबनॉर्मेलिटी आती है तो बेटा फिर मॉलिक्यूलर मास में भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं. अगर मैं हल्का सा मैथमेटिकली बताने की कोशिश करूं तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, Cp मीन्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना. सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो जाता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास. इसका मतलब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एरर आएगा तो मॉलिक्यूलर मास में भी एरर आ जाएगा. इन दोनों में इन्वर्स रिलेशन है. कहने का मतलब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी ना तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाएगा. अब क्वेश्चन अराइज होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मेलिटी क्यों आती है. दो वजह से आती है बेटा, एक डिसोसिएशन की वजह से और एक एसोसिएशन की वजह से. ओके, एबनॉर्मेलिटी arise because of either dissociation or association inside solution. ठीक है, सोल्यूशन के अंदर जाकर कई बार डिसोसिएशन हो जाती है, जैसे सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट करता है ना, और कई बार एसोसिएशन हो जाती है. बड़े सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो वाटर के अंदर जाकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं और एसोसिएट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं. सो जब भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन होती है एबनॉर्मेलिटी हो जाती है. सबसे पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज होती है और फिर उसके साथ ही मॉलिक्यूलर मास भी चेंज हो जाता है. अब बड़ा ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज होती है, कितनी चेंज हो जाती है, उस बात को फाइंड आउट करने के लिए एक और मैथमेटिकल फैक्टर है ना, उसे हम बोलते हैं वॉन्ट हाफ फैक्टर. वॉन्ट हाफ फैक्टर, इसको हम ना आई से रिप्रेजेंट करते हैं. एक मैथमेटिकल रेशो बनाई गई, वॉन्ट हाफ ने बनाई, ये फाइंड आउट करने में कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन कितनी हो रही है, मॉलिक्यूलर मास में एबनॉर्मेलिटी कितनी हो रही है. सो वॉन्ट हाफ फैक्टर आई, दैट इज इट इज अ रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने ऑब्जर्व की, आप इसको एबनॉर्मल भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. दिस रेशियो इज सेड टू बी I want हाउस फैक्टर. ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी OCP लिख देता हूं,
एंड NCP मतलब नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब हो गया, नॉर्मल का मतलब मान लो ना डिसोसिएशन हुई ना एसोसिएशन हुई, और ऑब्जर्व का मतलब कि अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जो वैल्यू आएगी। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अभी क्या बताया मैंने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मॉलिक्यूलर मास आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देखो लिखा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो नीचे आएगा ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। एक और फार्मूला आ गया, वांट ऑफ फैक्टर आई, दैट इज ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व नीचे आ गया, ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास नीचे और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऊपर आ गया। और एक फार्मूला और लिख देता हूँ बेटा, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या लिखा, दैट इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जगह लिख रहा हूं नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन divided by number of particles before association or dissociation. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। बेटा एबनॉर्मलिटी, जब भी कभी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एबनॉर्मलिटी आएगी ना, वो आएगी या तो एसोसिएशन की वजह से या डिसोसिएशन की वजह से। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो ये एक मैथमेटिकल फैक्टर है, वांट ऑफ फैक्टर। अब मैं ये दो केसेस ले लेता हूँ। नंबर वन में केस लेता हूँ डिसोसिएशन। मान लेते हैं अगर डिसोसिएशन हो जाएगी तो क्या होगा, है ना। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने सोडियम क्लोराइड ले लिया, 1 मोल ले लिया। अगर मैं इसको वाटर में ऐड कर देता हूँ, है ना, लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, तो बेटा सोल्यूशन बनाते ही ये जो सोडियम आयन है ये ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन अलग हो जाते हैं, क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं। नो देयर विल बी 1 मोल सोडियम आयन एंड 1 मोल क्लोराइड आयन। तो अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो 2 मोल हो जाएगा। मैंने सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल लिए 1 मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल सोल्यूशन से बाहर 1 मोल था, सोल्यूशन के अंदर जाकर ये तो 2 मोल हो गया, है ना। 1 मोल सोडियम आयन एंड 1 मोल क्लोराइड आयन। बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गया या कम हो गया। बड़ा जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब जो वैल्यू आनी चाहिए ना उससे डबल वैल्यू आ जाएगी। मैंने ऐड किया 1 मोल, मैं सोच रहा था प्रॉपर्टी जो भी आएगी वो 1 मोल की वजह से आएगी, लेकिन सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर जाकर सोडियम क्लोराइड नहीं रहा, वो 2 पार्ट्स में डिसोशिएट हो गया। सो 1 मोल सोडियम आयन 1 मोल क्लोराइड आयन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 मोल हो गया, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल देखो डबल हो गया, तो ब्रीफ में बोलूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो भी डबल हो जाएगी, है ना। लिखता हूं मैं, सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनसाइड सॉल्यूशन have increased, okay, therefore observed colligative property जो आप ऑब्जर्व करेंगे that will be greater than normal colligative property। मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आप ऑब्जर्व करेंगे, चेक करेंगे, देखेंगे, वो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से ज्यादा आएगी। और बताओ मुझे, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कम हो जाएगी। आगे लिखता हूं, एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास दैट विल बी लेस देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। याद रखना इस बात को, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कम हो जाती है। फिर रिपीट करता हूं, फिर देखो मेरी तरफ। बेटा जैसे मान लो ये एक सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल है, एक पार्टिकल, है ना। जैसे मैं इसको वाटर में ऐड करता हूं, अंदर जाकर ये 2 पार्टिकल बना लेता है ना। 2 पार्टिकल समझ आ रहे हैं अब आपको। पहले वो एक पार्टिकल था, ऐसे पूरे का पूरा एक पार्टिकल, है ना। सोल्यूशन के अंदर जाकर इसने 2 पार्टिकल बना रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू डबल हो गई। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू, सो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास विल बी लेस देन। बेटा सोडियम क्लोराइड जो है ना, इसका मॉलिक्यूलर मास है 58.5, है ना, 23 एंड 35.5। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे 58.5 से ना कम आएगी। रादर मैं बोलूंगा क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गया है, डबल हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू तो डबल हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू आधी हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास 58.5 है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू आएगी 29.25, है ना। बिल्कुल आधी वैल्यू बोली मैंने, क्योंकि ये पूरा डिसोशिएट कर गया।
जैसे ये डिसोशिएट करेगा नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी और मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकालूं, आई इज इक्वल टू, क्या फार्मूला लिखा था, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और आपने क्या लिखा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ग्रेटर देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये वैल्यू अगर इसे बड़ी हुई तो आई विल बी ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। ओके, जो आई की वैल्यू आएगी ना वो 1 से ज्यादा आएगी डिसोसिएशन के केस में। इन डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1। इधर देख लो, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये वैल्यू मैं यहां पुट अप करूं, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास कम है और नॉर्मल ज्यादा है, फिर देखो आई की वैल्यू ज्यादा आ रही। तो डिसोसिएशन में हमेशा आई इज ग्रेटर देन 1 इन डिसोसिएशन। It can be 1.2, it can be 1.3, it can be 1.5, it can be 2, it can be 2.5। ठीक है ना। अगर मैं ब्रीफ में बात करूं, बताओ ये कितने आयन बना रहा है, 2 है ना। यहां कितने मॉलिक्यूल्स, 1, अंदर जाके आयन्स कितने, 2। तो सोडियम क्लोराइड में जो आई फैक्टर है उसकी वैल्यू जितने आयन्स है ना उतनी हो जाती है, 2 आ जाएगी। एक बार मैं ये फार्मूला यूज करता हूं आई का, क्या लिखा, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन कितना, 2 मोल, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन कितना, 1 मोल। तो 2/1 एग्जैक्ट वैल्यू निकालो तो यहां पे वैल्यू सोडियम क्लोराइड में 2 आ रही है ना। दोबारा देखो, आई फैक्टर, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन इट इज 2 मोल, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन इट इज 1 मोल। तो ऊपर आ जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 1, 2/1, आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। सिंपल लैंग्वेज में एक आयनिक सॉलिड में जितने आयन्स होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में वही उसका आई फैक्टर होता है। सिंपल लैंग्वेज में एक आयनिक सॉलिड में जितने आयन्स होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में वही उसका आई फैक्टर होता है। सोडियम क्लोराइड में 2 आयन्स है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसका आई फैक्टर 2 आ जाएगा, है ना। कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सुन रहे हैं नाम आप, कैल्शियम क्लोराइड, उसमें 3 आयन्स हुए, एक कैल्शियम और 2 क्लोराइड, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कैल्शियम क्लोराइड के लिए आई फैक्टर 3 होगा। ठीक है, तो ब्रीफ में याद रखिए, डिसोसिएशन में आई इज ग्रेटर देन 1। अगर मैं इसी तरह एसोसिएशन की बात करता हूं, मान लीजिए कभी एसोसिएशन हो गया, वो कैसे, जैसे मैं एग्जांपल दूं, बेटा ये मैंने लिखा एसिटिक एसिड, अगर मैं इसको किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, लिक्विड में ऐड करता हूं, जैसे बेंजीन लिखा, तो क्या होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल जो है बेटा वो आपस में एसोसिएट होकर डाइमर बना लेते हैं। प्लीज याद रखना, एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाइमराइज करता है। एसिटिक एसिड को अगर आप वाटर में ऐड करेंगे ना, वाटर में, तब वो डिसोशिएट करता है, तब वो एसोसिएट नहीं करता। लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ले लें, जैसे मैं यहां पे लिखूं एसिटिक एसिड, वो ऐसे होता है एसिटिक एसिड CH3 COOH, दिस इज एसिटिक एसिड 1 मॉलिक्यूल। अब मैं इसका सेकेंड मॉलिक्यूल लिखता हूं OH C+O CH3, सेकेंड मॉलिक्यूल देख रहे हैं आप। अब इनके बीच में ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है व्हेन यू ऐड देम इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। देखो इसके 2 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं आपस में, एसोसिएट हो जाते हैं। तो किया क्या आपने, एसिटिक एसिड के आगे क्या लिखा, 2 मोल। ओके, एसोसिएशन की बात कितना हो गया ये, 1 मोल। बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए या कम हो गए, या तो कम हो गए। बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल इनसाइड सॉल्यूशन हैव डिक्रीज्ड। ओके, सो दैट्स व्हाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल डिक्रीज, है ना। लिखता हूं, सिंस number of particles inside solution have decreased, so therefore colligative property will also decrease। मैं यहां लिखता हूं therefore ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लेस देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बड़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी, एंड ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास विल बी ग्रेटर देन नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ओके, एसिटिक एसिड का रियल में मॉलिक्यूलर मास 60 है, कितना है, 60। कार्बन हाइड्रोजन कार्बन सबको ऐड करेंगे तो बड़ा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू 120 आती है, 60 का डबल, क्योंकि डाइमराइज कर गया तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे फिर डाइमर का आएगा ना, 60 का डबल 120। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देखो ये 2 मोल था, यहाँ कितना, 1 मोल। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो गई, है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। ठीक है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मास। देयरफॉर आई फैक्टर का वैल्यू क्या आएगा,
यहाँ क्या लिखा, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आगे क्या लिखा है, यहाँ लिखता हूँ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड सिंस ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज लेस देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो बेटा आई विल बी लेस देन 1। आई की वैल्यू 1 से कम 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4 कुछ भी आ सकती है, ठीक है ना। सो इन एसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन हो तो आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, एसोसिएशन तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है ना। सो दो वजह से एबनॉर्मेलिटी होती है, एक एबनॉर्मेलिटी डिसोसिएशन की वजह से होती है और एक एबनॉर्मेलिटी एसोसिएशन की वजह से होती है। फिर मेरी तरफ देख के बताना, नंबर 1 डिसोसिएशन, है ना। बताओ डिसोसिएशन, देखना ये सोडियम क्लोराइड है मान लो, बताओ डिसोसिएशन में क्या होता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सेपरेट हो गया। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, अंदर जाके सेपरेट हो गया, दो मॉलिक्यूल बन गए। बोलो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए या कम हो गए, बढ़ गए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। ओके, अच्छा बताओ साइज ऑफ पार्टिकल, पहले ये पार्टिकल था बाद में ऐसे हो गए, साइज ऑफ पार्टिकल बढ़ गया कम हो गया, साइज ऑफ पार्टिकल कम हो गया, है ना, तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाएगा। रिपीट करूं, डिसोसिएशन में, है ना, पार्टिकल का नंबर बढ़ गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज ग्रेटर देन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पार्टिकल का साइज कम हो गया तो मॉलिक्यूलर मास कम हो गया, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास इज लेस देन नॉर्मल मास। अच्छा बताओ फिर एसोसिएशन में क्या होगा, पार्टिकल्स का नंबर कम हो गया, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, देखो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेस देन नॉर्मल कॉलिगेटिव, और पार्टिकल का साइज बढ़ गया या कम हो गया, साइज बढ़ गया, डाइमर बन गया, तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ गया। डिसोसिएशन में आई इज ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन में आई इज लेस देन 1। ओके, अच्छा सोडियम क्लोराइड कितने आयन बना रहा है, 2 आयन बना रहा है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसका आई फैक्टर क्या आ जाएगा, 2। कैसे निकला, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 2 मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन 1 मोल, 2/1, आई फैक्टर 2 आ गया, इसका ग्रेटर देन 1 आ गया। एसिटिक एसिड में आई फैक्टर निकालना हो तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर एसोसिएशन कितना भी यहाँ पे 1 मोल, ऊपर 1 मोल आ गया, एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन 2 1/2, ये 0.5 आ जाएगा एसिटिक एसिड में, है ना। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन इज 1 मोल डिवाइडेड बाय बिफोर एसोसिएशन इज 2, तो यहाँ पे आई फैक्टर एसिटिक एसिड के लिए 0.5 आ जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट आई फैक्टर। अब बड़ा इसी में एक और डिस्कशन है जरा,